हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करने में कंफ्यूज रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करें। तो फिलहाल देख लेते हैं कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कैसे हम इसको निर्मित कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण एक प्रिंसिपल क्लास से होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास से होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इट इज नॉन टू ऑल, यह एक प्रिंसिपल क्लास है, जबकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यह आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। इन दोनों क्लासों को अगर हम मिला दें तो यह बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज नॉन टू ऑल, या आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, और दोनों क्लासों के मिलने पर यह बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के निर्माण में हमें एक प्रिंसिपल क्लास की आवश्यकता होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रिंसिपल क्लास प्राप्त कर लेते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि आखिर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाए। पुनः मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण एक प्रिंसिपल क्लास से होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से होता है। सबऑर्डिनेट क्लास आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। तो फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन क्लास, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लास मिल जाए और एक सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास जैसा कि मैंने बताया तीन प्रकार के होते हैं, एक नाउन क्लास होता है और एक एडजेक्टिव क्लास और एक एडवर्ब क्लास। तो फिलहाल नाउन क्लास को देख लेते हैं कि कैसे नाउन क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास दोनों को मिला दें तो बन जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो नाउन क्लास के बारे में देख लेते हैं। नाउन क्लास, फ्रेंड्स, नाउन क्लास जो होता है वह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अगर हमें नाउन क्लास का निर्माण करना है तो नाउन क्लास में कुछ ऐसे कंजक्शन हमें याद करने होंगे। अगर हम वाक्य से पहले इन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन क्लास बन जाता है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास बनता है। किस रूप में बनता है? नाउन के रूप में बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में देख लेते हैं कि नाउन क्लास की सहायता से कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करें। तो नाउन क्लास में जो कंजक्शन आपको यूज करना है, उन कंजक्शन के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में आपको कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो। तो फिलहाल देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वह एक प्रिंसिपल क्लास से बनता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास से बनता है। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक नाउन क्लास होता है, तो फिलहाल नाउन क्लास की बात कर रहे हैं। तो नाउन क्लास में कौन से कंजक्शन प्रयोग होते हैं, तो फिलहाल उन कंजक्शन के बारे में जानकारी अर्जित कर लेते हैं। एक होता है दैट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दैट। दूसरा आप वेदर, इसे इफ भी कह सकते हैं एक और विकल्प के रूप में। तीसरा व्हाट। चौथा सारे इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, वेयर। पांचवा हु। छठा हाउ। सातवां वाई। आठवां वे। अर्थात ये सारे कंजक्शन जो हैं, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, सारे कंजक्शन आपको नाउन क्लास में प्रयोग करने हैं। सारे इंट्रोगेटिव कंजक्शन आप यूज कर सकते हो कंजक्शन के रूप में। तो फिलहाल इसमें जो विस्तृत है, जिसके बारे में उनको जानकारी अर्जित करनी है, वह आपको दैट के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, वेदर के बारे में और व्हाट के बारे में। तो फिलहाल देख लेते हैं कि कब हम इनका यूज करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो फिलहाल देख लेते हैं कि कैसे, कब जाने कि व्हाट का प्रयोग करना है, कैसे जाने कि वेदर का प्रयोग करना है, कि कैसे जाने व्हाट का प्रयोग करना है। अर्थात इन सभी के बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स माइंड रखने होंगे। तो उन पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं कि कैसे आखिर में
इन्हें हम जानकर अच्छी तरह वाक्य की रचना कर सकते हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं दैट। फ्रेंड्स, आप कंजक्शन दैट का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको प्राय यह परिस्थितियां दिखाई दे, दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस में होने चाहिए, यानी दिया गया सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, पहली बात आपको माइंड रखनी है। और दूसरी बात, एक वाक्य के अंत में या प्रारंभ में आपको दिखाई देने वाला है इट, दिस, सो। इस तरह के वर्ड्स आपको यदि एक वाक्य के अंत में दिखाई दे या फिर दिखाई दे और दोनों वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लास का निर्माण कर सकते हो और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि योर फादर विल recover soon, we hope so। यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर दो वाक्य है, एक योर फादर विल रिकवर सून और दूसरा है वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों के दोनों वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है। और दूसरी बात, पहला हमें जो रूल माइंड रखना है कि दोनों असर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, तो यह फॉलो किया, दोनों असर्टिव सेंटेंस में है। और दूसरी बात कि एक वाक्य के अंत में सो आया है। तो फिलहाल यह कंजक्शन दैट की सहायता से हम आसानी से इसे जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हैं, वी होप दैट, आपको सो नहीं यूज करना है, दैट योर फादर विल रिकवर सून, अर्थात हम लोग आशा करते हैं कि तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के लिए दोनों वाक्य आपके असर्टिव सेंटेंस में होने चाहिए। और एक और बात आपको जो माइंड रखनी है, आपको प्राय वाक्य के अंत में इट, सो, दैट, दीज, दिस यह सभी दिख सकते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। It is going to rain, I am sure of it। यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाक्य भी असर्टिव में है और दूसरा वाक्य भी असर्टिव में है और दूसरे वाक्य के अंत में हमें इट भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कंजक्शन दैट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो फिलहाल हम इन्हें कंजक्शन दैट से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कर सकते हैं। जैसे I am sure that it is going to rain, अर्थात मुझे निश्चय है कि बारिश होने जा रही है, अर्थात बारिश होने वाली है। इस तरह से आप कंजक्शन दैट का प्रयोग इन परिस्थितियों में कर आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। और आगे बात करें तो एक और कंजक्शन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्हाट का प्रयोग कब करेंगे? कंजक्शन व्हाट। देखिए, व्हाट का प्रयोग होने के लिए आपको दो बातें माइंड रखनी होगी कि एक वाक्य के अंत में आपको समथिंग मिलने वाला है और दूसरे वाक्य में आपको ऑन इट मिल सकता है, इन इट मिल सकता है, टू इट मिल सकता है। इस तरह की रिकॉग्नाइजेशन अगर आपको दिखाई दे तो वहां पर व्हाट कंजक्शन प्रयोग होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर आप एक वाक्य के अंत में समथिंग पाते हैं, दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू दिस, ऐसा अगर आप पाते हो तो आप व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाने वाला हूँ, जैसे रवि सेज समथिंग। रवि कुछ कहता है, आई डोंट एग्री टू इट। यानी रवि कुछ कहता है, आई डोंट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अर्थात जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो रवि सेज, यहां पर आप लिखेंगे आई डोंट एग्री टू इट, आप नहीं लिखेंगे, इसके पश्चात आप व्हाट लिखेंगे, व्हाट रवि सेज, यह आपका हो गया। यहां पर देखेंगे आई डोंट एग्री टू, यह आपका प्रिंसिपल क्लास, व्हाट रवि सेज, यह आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। तो इस तरह से आप आसानी से व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी रिकॉग्नाइजेशन दिखाई दे, जब एक वाक्य के अंत में समथिंग दिखाई दे और दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट, ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आप व्हाट का प्रयोग कर सकते हो। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई से समथिंग, पे अटेंशन टू इट। यानी यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आई से समथिंग और दूसरा पे अटेंशन टू इट, यानी मैं कुछ कहता हूँ उसे ध्यान दो। तो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं एक वाक्य के अंत में समथिंग है, दूसरे वाक्य में आपको टू इट दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं व्हाट की सहायता से। जैसे पे अटेंशन टू, यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट क्लास निर्मित होना शुरू हुआ, व्हाट आई से। तो इस तरह से व्हाट का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो फिलहाल दैट व्हाट का प्रयोग करना आपने सीख लिया, और आगे बढ़ते हैं जो कि सबसे कॉम्प्लिकेट होता है, इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग। कैसे हम इफ या वेदर को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, इफ या वेदर का प्रयोग करने के लिए आपके पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इफ या वेदर कंजक्शन के रूप में आपको प्रयोग करने के लिए एक वाक्य आपका इंट्रोगेटिव का होना चाहिए, इंट्रोगेटिव का होना चाहिए, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से यह स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स, वेदर या इफ का प्रयोग करके आप वाक्यों को तब जोड़ेंगे जब एक वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दूसरा असर्टिव सेंटेंस से। अर्थात एक वाक्य असर्टिव से होना चाहिए, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कैसे हमें किन कंडीशन में वेदर का प्रयोग करना है। तो कंडीशन यही है, एक इंट्रोगेटिव वाला वर्ड होना, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और दूसरी बात वह एक वाक्य होना चाहिए असर्टिव का। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई डोंट नो विल ही कम। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई डोंट नो विल ही कम, आई डोंट नो, यह आपका असर्टिव सेंटेंस, विल ही कम यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह हेल्पिंग वर्ब की सहायता से शुरू है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंजक्शन वेदर या इफ में से कोई भी आप चॉइस कर आप लिख सकते हो, और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कर सकते हो। जैसे आई डोंट नो, अब यहाँ पर इफ या वेदर में से एक चॉइस कर आप लिखिए। तो फिलहाल मैंने इफ लिखा है,
और इसके बाद इफ लिखने के बाद आपको कंजक्शन जैसे ही आप लिख लेते हो उसके पश्चात आपको माइंड रखना है कि आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस अर्थात कर्ता से प्रारंभ करना है। तो फिलहाल इस वाक्य में कर्ता ही है, तो हम यहाँ ही लिख देते हैं, विल कम। इस तरह से आप आसानी से इफ या वेदर का प्रयोग करके कंजक्शन के रूप में नाउन क्लास की सहायता से आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। एक आप और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई डोंट नो, कैन ही विन दी मैच। तो फ्रेंड्स, इस व्हाइट बोर्ड पर जैसा कि आप दोनों सेंटेंसों को देख सकते हैं, एक सेंटेंस जो है वह असर्टिव में है और दूसरा सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आसानी से हम इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नो, इफ आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं इफ या वेदर में से। इफ अब आपको असर्टिव बना देना है, तो ही कैन विन दी मैच। तो यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निर्मित हो गया। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से दैट, व्हाट, इफ या वेदर का प्रयोग करना जान गए। तो एक और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वर्ड है वेदर, यह कुछ विशेष तरह से भी प्रयोग होता है। तो फिलहाल इसे भी मैं आपको डिफाइन करा देता हूं। वेदर की क्या फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वेदर का प्रयोग करेंगे। कैसे जानेंगे कि इस वाक्य के लिए हमें कंजक्शन वेदर प्रयोग करना है? तो इस वाक्य में जब आपको वाक्य में दिखाई दे मे बी, अगर वाक्य में आप मे बी पा जाते हो तो जान जाइए कि आपको कंजक्शन वेदर का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर he is he may be innocent, I can not say। he may be innocent, यहां पर आपको मे बी दिखाई दे दिया, पहचान आपको मिल गई। वह निर्दोष हो सकता है, कांट से मैं नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही वाक्य का प्रारंभ करेंगे आई कांट से, आपको कंजक्शन ऑफ वेदर लिखना पड़ेगा, मे भी हटा देना पड़ेगा। वेदर जैसे ही आप वेदर लिखेंगे उसके पश्चात आपको कर्ता के साथ इज, एम, आर, इनमें से कोई आपको यूज करना है। तो फिलहाल हमारा जो कर्ता है ही है, ही इज इनोसेंट। तो फ्रेंड्स, यह बहुत आसान है, आसानी से आप प्रयोग कर सकते हो। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ही मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं मे बी प्रयोग है, तो हम आसानी से कर सकते हैं आई डोंट नो, एक कंजक्शन वेदर, फिर आपको ही इज रॉन्ग। बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला स्टेटमेंट पाते हैं तो आपको आसानी से उस सेंटेंस को असर्टिव का निर्माण कर वाक्यों को जोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर केवल यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बताया, यह जरूरी आपको माइंड रखना है, अदरवाइज और सब सिंपल होते हैं। जैसे आई डोंट नो
वेयर डज ही लीव। इस वाक्य में फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वाक्य असर्टिव का है, दूसरा इंट्रोगेटिव का है। तो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए आपके पास ऑलरेडी कंजक्शन के रूप में वेयर मौजूद है, इसे ही आप कंजक्शन बनाइए और शेष वाक्य को असर्टिव बना दीजिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली थी वह दैट से, वेदर से, इफ से और व्हाट से, तो मैंने वह सब आपको डिफाइन करा दिया। यह तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा कि आप आसानी से लिख सकते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर, जैसे ही आप कंजक्शन लिख लिए आपको असर्टिव सेंटेंस का निर्माण कर देना है। तो वेयर डज ही लिव्स, यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे टेल मी, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, व्हाट इज राम डूइंग, तो यह दूसरा सिंपल सेंटेंस हो गया। यहां पर फिर देख रहे हैं व्हाट आपको कंजक्शन के रूप में मिला हुआ है, तो आप करेंगे क्या, टेल मी, इसी को कंजक्शन बना देते हैं व्हाट, और शेष वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, व्हाट राम इज डूइंग। बहुत आसान है। शेष इसी तरह इंट्रोगेटिव वर्ड आपको मिलेंगे और आपको आसानी से इन्हें हल कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैन यू टेल मी, यहां पर यह इंट्रोगेटिव का वाक्य है। दूसरा, हु स्टोल माई वॉच, यह आपका हु से प्रारंभ होने वाला दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो हु ऑलरेडी हमको कंजक्शन के रूप में मिल गया है। तो हम पहला वाक्य लिख लेते हैं, कैन यू टेल मी हु, तो यह ऑलरेडी आपका करता ही है हु, तो इसलिए हमें शेष वैसे ही प्रक्रिया कर देनी पड़ेगी, अर्थात शेष शब्दों को इसी तरह लिख देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निर्माण हो रहा है तो इंट्रोगेशन मार्क लगाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही आसानी से इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं नाउन क्लास की सहायता से। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा आपसे एडजेक्टिव क्लास के बारे में और एडवर्ब क्लास के बारे में, इनकी सहायता से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में मैंने आपको क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, उसे एक बार पुनः देख लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करने के लिए आपके पास एक प्रिंसिपल क्लास होना चाहिए और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए। अर्थात हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लास हो जाए और दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लास हो जाए, तो दोनों सेंटेंसों को यानी दोनों क्लासों को जोड़ने से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है वह तीन प्रकार का होता है, एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। तो फिलहाल हम नाउन क्लास का सहारा लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करने के लिए। जो नाउन क्लास होता है वह वाक्य में नाउन की भांति कार्य करता है। नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शन बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट, वेदर, इफ, व्हाट, वेयर, हाउ, वेन, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स कंजक्शन के रूप में यहाँ पर फिलहाल कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सभी कंजक्शन का सहारा लेकर हम नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया दैट का प्रयोग करके आप वाक्यों को तब जोड़ेंगे जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य के अंत में आपको ईट, सो, दिस ऐसा दिखाई दे और दोनों वाक्य आपके असर्टिव सेंटेंस होने चाहिए। तब आप एक कंजक्शन दैट का सहारा लेकर यही जो मैंने बताया उसकी सहायता से आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको व्हाट के बारे में जानकारी दी। कंजक्शन व्हाट का प्रयोग करके वाक्यों को हम तब जोड़ते हैं जब दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो और दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट ऐसा आया हो, तो आपको आसानी से व्हाट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर देना है। तीसरी बात मैंने बताई, वेदर या इफ का प्रयोग आपको कब करना है। वेदर या इफ का प्रयोग करने के लिए एक वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, तो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होना चाहिए, यह भी आपको माइंड रखना है। दूसरी बात, दूसरा वाक्य असर्टिव सेंटेंस का होना चाहिए। यदि आप ऐसा रिकॉग्नाइजेशन पाते हैं तो इफ या वेदर का प्रयोग करके आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात माइंड रखनी होगी कि वेदर या इफ के पश्चात शेष वाक्य आपको असर्टिव बनाना होगा।
और दूसरी बात, एक चीज़ और मैंने बताया वेदर के बारे में कि वेदर का प्रयोग एक विशेष तरह से भी होता है। जब वाक्य में आपको मे भी दिखाई दे तो आपको वेदर का प्रयोग करना है, और वेदर के पश्चात शेष वाक्य जो आप असर्टिव सेंटेंस बनाने वाले हैं उसमें इज एम आर का ही प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इसके अलावा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आपको जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना है वो ऑलरेडी आपको सेंटेंस में मिल जाएगा। तो फिलहाल आसानी से आप इन सभी जानकारियों को अपने माइंड में रखकर आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।